you are given a value n, some number, n maybe number is given. Between 1 and n, there are numbers, odd numbers and even numbers. So which will be the even numbers? 2, 4, 6, 8, etc. Odd numbers 1, 3, 5, etc. Now suppose some number n is given, you have to find the sum of all even numbers. n की वैल्यू दी है, so मान लीजिए एग्जाम्पल, n is equal to 13. तो आप पहले तो सब नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। ये 1 और 13 के बीच में इवन नंबर्स कौन से हैं? आपको n की वैल्यू दी है 13, आपको इन इवन नंबर्स का सम टोटल निकालना है। कैसे निकाले? n कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो you will have to set up an iteration to do this summation, write a program to do this. Let us see. एक सेकेंड, मैंने ये इटरेशन स्टेटमेंट लिखे हैं। पहले ये पता कर लें कि आपको इसका सबका मतलब याद है कि नहीं। इसका क्या मतलब होगा कि जब तक ये कंडीशन वैलिड है तब तक रिपीट करते रहो। इसका क्या मतलब होगा? पहले एक i इक्वल टू 1 से चालू होगा, फिर एक एक से बढ़ते जाएगा, और जब तक i लेस देन इक्वल टू n है तब तक वो रिपीट करते जाएगा। i लेस देन इक्वल टू n नहीं रहा तो बाहर आ जाएगा। ये दो इटरेशन के बेसिक ये है। एक दूसरा होता है डू व्हाइल। इसका क्या मतलब हुआ ये नहीं मालूम। ये भी ऐसा ही है रिपीटिशन जैसे। इसमें भी यही लिखा है कि जब तक ये कंडीशन सही है ये करते रहो। एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज वैलिड, कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। दिस ऑल्सो सेज द सेम थिंग। एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज वैलिड, कीप डूइंग दिस। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अभी डिफरेंस बताता हूं। ये जो है इसका मतलब हुआ, you first check the condition. If it is true, you do these statements and then go back. Is that clear? While condition means first you check condition. If true, then come in, go back. If true, come in, go back. When it is false, you come out. What is the meaning of this?
मीनिंग इज फर्स्ट डू दिस, पहले इसको करो, फिर कंडीशन चेक. इफ कंडीशन इज वैलिड, गो बैक, अगेन डू दिस. So the checking of the condition happens after the statement. Here it happens before the statement. So what it means, if the condition is false right at the beginning, this will never be done. आप सीधे बाहर आ जाएंगे, एक बार भी नहीं होगा ये एग्जीक्यूट. जबकि इसमें कंडीशन कोई भी हो, at least once this will be carried out, and then only the condition will be checked. So there is the difference. Depends upon what logic you have required in the program, you can put it. And this is of course counting iteration. You set I to 1, check this condition, do this, check this condition, do this. But every time you do this, हर बार इसको किया, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का I equal to I plus 1 हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को लिखिए. Let's see, spend 5 minutes in writing this. कैसे लिखेंगे प्रोग्राम? कुछ भी कर सकते हैं आप, अपन दोनों तीनों तरीके से लिख के देखेंगे. आय वाला समझ में नहीं आया, आय वाला बता देते हैं. ये आय वाले स्टेटमेंट में एक ही फॉर स्टेटमेंट में 3 चीजें लिखी हैं. कौन सी 3 चीजें हैं? ये एक है, ये दूसरी है और ये तीसरी. ये देखिए सेमीकोलन दिया. दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस सेकंड स्टेटमेंट, दिस थर्ड स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज द कंडीशन, एंड दिस स्टेटमेंट इज इंक्रीमेंट. इफ I don't have this or this, then this condition is exactly like while. So, what is the condition here? The condition is I less than equal to n. True? पहले ये देख लीजिए कि ये जो है ये बिल्कुल इस वाइल जैसा है, एग्जैक्टली लाइक वाइल. वाइल कंडीशन कीप रिपीटिंग. फॉर स्टेटमेंट ऑल्सो सेज फॉर दिस कंडीशन कीप रिपीटिंग. ओके, देर आर 2 एडिशनल थिंग्स गिवन इन दिस स्टेटमेंट. 2 चीजें ज्यादा है ये स्टेटमेंट. कौन सी 2 चीजें ज्यादा है? एक ये है और एक ये है. बराबर. अब ये क्या करती है? ये फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहां आने से पहले यहां पर I इज इक्वल टू 1 कर दिया जाएगा. ये जो स्टेटमेंट है ये पहले एग्जीक्यूट होगा. बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, इनिशियलाइजेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली. दिस स्टेटमेंट विल डू. सेकेंड, in the while condition loop, you will keep repeating after doing this once. एक बार कर लिया, फिर से करो, दोबारा करो, तिबारा करो, जब तक कंडीशन वैलिड है करते रहो. In this also you will do that, but before going back, you will execute the increment. So this is a more powerful statement. It initializes the count for I equal to 1. This statement is executed here. Then it checks the condition, valid, करो, फिर से करो, valid, करो, फिर से करो, invalid, false है, बाहर आ जाओ. That is the second part, which is like while. Third part is this specification. This specification says what? I plus plus. दिस इज रिटन एट द एंड. आखिरी में लिखा है. ये स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट होगा हर बार इटरेशन खत्म होने के बाद. ये आई चेंज हो जाएगा. तो ये जो भी आप जहां पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो यहां पे एग्जीक्यूट हो. तो व्हाइल और फॉर में ये फर्क. 2 चीजें ज्यादा होती है फॉर में, अपने आप होती है.
इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। अब देखिए क्या कैसे चलेगा। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट होगा देखते हैं। सो फर्स्ट इट विल स्टार्ट विथ I equal to 1. Let us say n is 4. Let us say n is 4. So is I less than equal to 4? Yes, it will come here. It will do this once. Then it says I plus plus. यानी I अब कितना हो गया 2. पहले I 1 था, यहां तक करने के बाद यहां आएगा तो I 2 हो जाएगा, 2 होके फिर ये इधर जाएगा। When it comes back here it will check again. Is I less than n? N is 4. 2 is less than equal to. So it will come back again. After doing this, it will change I once. I will become 3. Go up. Is 3 less than 4? Yes. Come down again. Do this. I equal to I plus 1. I is now becoming 4. Is 4 less than equal to 4? Yes, it is equal to 4. It will do this again. Now when it does it, it comes here, I will become how much? 5. Is 5 less than equal to n? No. So it will come out. So that means this block will be executed for I equal to 1, I equal to 2, I equal to 3 and I equal to 4. This initialization is done only once at the beginning and the increment is done every time. Initialization एक बार होता है, increment हर बार। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम जो यहां पे लिखेंगे वो ये हो जाएगा। अगर हमने I -7 लिखा तो ये -7 कर देगा यार, फिर उसके बाद में -6 होगा, -5, -4। तो ये वैल्यूज आपके ऊपर निर्भर है। ये स्टेटमेंट कोई C++ के फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें काउंट करके इटरेशन करना है तो सबसे नेचुरल तरीका क्या है कि भाई मुझे 4 बार करना है, तो काउंट शुरू करो 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 हो जाएगा तो बाहर निकल आओ। इसीलिए अक्सर 1 to n ऐसा लिखते हैं। इसको हम मान लीजिए यहां 0 से चालू किया और हमें n बार ही करना है इसको, तो फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? Either I less than equal to n minus 1 or I can also say I less than n. This will also do the same thing, one of them. So you can see, for example, if instead of writing for I equal to 1, I less than equal to n this, suppose I want to write while and I want to do this actually, then do you know how I will write a program using while? I will write it like this. Since this is the while loop, but I want to do this, now I identify that this portion is actually exactly like while. So if I write in my program explicitly this statement, अगर शुरू में लिख दूं तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद while loop लिख सकता हूं और while loop के अंदर ही ये जो है ये इसको मैं अगर यहां लिख दूं तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। So the way to write this is, let us say int n I इनपुट n, ये तो n की वैल्यू पढ़ ली मैंने। अब मुझे ये फॉर जैसा इटरेशन व्हाइल से बनाना है। नाउ आई विल से I is equal to 1 while I less than equal to n। जो भी स्टेटमेंट है यहां पर, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं S बोलता हूं, ये S हो जाएगा। अभी इसके बाद में फॉर लूप जो है वो I++ भी अपने आप करेगा। इट विल डू I++ ऑन इट्स ओन एज आई हैव शोन हियर।
लेकिन व्हाइल में अपने आप कुछ नहीं होता है, तो मैं यहां पे I प्लस प्लस ऐसा खुद लिखूंगा, या इफ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक यू कैन राइट I इज इक्वल टू I प्लस, और यहां पे एंड कर। अब देखिए अगर ऐसा मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए n इक्वल टू 4 है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे चलेगा ये, I की वैल्यू लिखते हैं और ये कितनी बार इटरेशन हुआ उसको काउंट करते जाएंगे। I की वैल्यू शुरू में क्या है 1, इज 1 लेस देन इक्वल टू n, n 4 है, यस, तो ये s एक बार कर लेगा, एक बार हो गया। यहां आ गए I इक्वल टू 2 हो गया, ये व्हाइल है, वापिस चले गए। इज 2 लेस देन इक्वल टू n, yes, I'll do this again. Again I equal to I plus 1, this will become 3. Again while will throw me back. ये कंडीशन सही है, is 3 less than equal to 4, yes. ये एक बार और करूंगा मैं। उसके बाद फिर यहां आया, I equal to 4 हो गया, फिर वापस गया while से, is 4 less than equal to 4, yes, it is equal to 4. I will still come down again. एक बार फिर करूंगा इसको, I'll do this once again. I will now become 5 because of this. Go back. Is I less than equal to n? No. Then what I will do? I will come out here. जब मैं बाहर आया तो ये कितनी बार किया मैंने? 4 बार किया। वही किया जो फॉर से करता था। तो फॉर को मैं व्हाइल करके भी लिख सकता हूं। I can write it in the while form, but I will have to write this statement myself and I will have to write this statement myself. ये मुझे लिखना पड़ेगा दोनों। अगर इसी चीज को मैं for करके करना चाहता हूं तो इसको लिखूंगा int n I c in n। अभी मुझे ये सब लिखना है तो इसको मैं खाली लिख दूंगा for I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, ये जो स्टेटमेंट है s और n, that's all। क्योंकि I प्लस प्लस यहां लिख दिया तो मुझे यह यहां लिखने की जरूरत है। I इक्वल टू 1 मैंने ये फॉर लूप के पहले लिखा था, यहां पर व्हाइल के पहले लिखा था, अब ये स्पेसिफिकेशन में आ गया, इट हैज कम इन दैट स्पेसिफिकेशन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड लाइक। सो दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्राम, बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर है दोनों का, दोनों ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब इतना पावरफुल कंस्ट्रक्ट मिल गया आपको, अब आप रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करें। यू नाउ हैव ए पावरफुल कंस्ट्रक्ट, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स between 1 and n for a given value of n. Some value of n is given. जो भी इनपुट है उसको लेके खाली सम निकालना है of all the even numbers between 1 and n. हो गया, लीजिए। चलो बहुत हो गए, 3 हो गए, लिख दिया। ये यहां लिखना है, ठीक है। फॉर I इक्वल टू 2 दिस, और फिर ये I प्लस 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 प्लस, ऐसे प्लस प्लस नहीं लिखते,
आई प्लस प्लस कॉमा आई प्लस प्लस, या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिखो ना। हाँ हाँ, नहीं कॉमा के बाद खाली प्लस प्लस से क्या मतलब होएगा? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है ऐसा लिखने की जगह आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 क्यों नहीं लिखते हैं सीधा? अच्छा, आपको उसी में अलग से नहीं करना है। हाँ, तो ये इसको आई प्लस इक्वल टू 2, या सॉरी, और कॉपी, विच वन इज योर्स? दिस वन. Solve it in a slightly different way. Don't include this increment of I inside this. Write it separately so that it is logically clear. Okay, you have done that. Okay, let's see. Too many answers. Oops, sorry, I dropped something. और भी कुछ कागज गिर गए. बहुत ज्यादा हो गए, इतने बहुत हैं, देखते हैं. तो यहां से आप वापस नहीं जाएंगे, तो अगर एन इनवैलिड होगा तो आप आउटपुट दे देंगे और फिर यहां आ जाएंगे. नहीं तो लेकिन इसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ, इनपुट ले लिया, इफ एन लेस देन इक्वल टू 0 उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, अब यहां आया, इसके बाद यहां से बाहर निकलेगा, वो यहां आ जाएगा. आपको क्या चाहिए कि इफ ये लेस देन 0 है तो आपको ये करना है, अन्यथा ये सब करना. यहां पे एल्स लिख के बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी. इन्होंने थोड़ी चालूगिरी करी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये पूरा सवाल देखने लायक है.
इन्होंने क्या कर दिया है, n/4 चलिए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि वो जो फॉर्मूला रहता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना रहता है, 1 + 2 + 3 अप टू n जो है n इंटू n+1/2। तो इन्होंने ये कर दिया कि वो n इंटू n+1/2 की जगह अगर 2 + 4 + 6 हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो उन्होंने वो फॉर्मूला दिया। इन्होंने शुरू में यहां लिखा था n/4। उनको फिर समझ में आएगी वो कंप्यूटर में ऊपर नीचे तो नहीं लिख सकते, फिर इन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, देखिए अब C++ से ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट कीजिए। पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगी n/4, समझ में आ गई जो भी n है। अब यहां पे क्या है, ये क्या है, n/4 के बाद व्हाट एल्स, व्हाट डू आई डू, syntax error, and it will not tell you that a multiplication or plus symbol is missing. It will give you some 10 errors which you will not figure out. Never ever write an expression in a hurry, never ever. And between two operands there must be an operator. ये ऑपरांड है 4, ये ब्रैकेट है, इसके बीच में ऑपरेटर होना ही चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। He made the same mistake here. If n/2 is not equal to 0, he wrote n-1/4. Again realized though ऐसा नहीं चलेगा, he said n-1/4, correct. But again here what? And here what? So you see, a small mistake can undo your activity. The problem is you are not using iteration. You are using a formula because you know the formula. The question here is that you have to set up an iteration. You want to learn iteration. The टेस्ट, ये टेस्ट इसके लिए नहीं है कि आपको लॉन्ग फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, ये प्रोग्रामिंग की टेस्ट है, मैथ्स की नहीं। और प्रोग्रामिंग की टेस्ट में ये लिखा नहीं रहेगा कि इटरेटिवली सॉल्व करो, लेकिन आपको इटरेटिवली सॉल्व करना चाहिए। वैसे ये उत्तर सही है या गलत है बड़ा मुश्किल है। दूसरा, एक बार ये कंडीशन चेक कर ली आपने, फिर से दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं? क्या इसको, इसकी जगह आप खाली एल्स नहीं लिख सकते थे? इफ दिस कंडीशन डू दिस, एल्स डू दिस। थिंक अबाउट इट ऑलवेज, डोंट एवर से इफ कंडीशन डू दिस, इफ कंडीशन डू दिस। सो यू हैव टू चेक आइदर ऑड और इवन, यू आर डूइंग इट करेक्टली, लेकिन सही उसको इफ और एल्स में लिखे कम से कम, ठीक है। अच्छा, चलिए दूसरा ये देखते हैं। ये मैं इंट मेन वगैरह नहीं लिखता हूं,
ये दूसरा भी सही है जो व्हाइल करके लिखा है, इसमें खाली एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये प्रोग्राम देखते हैं सही है नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया, देन ही इज रीडिंग n, नाउ ही इज सेटिंग अप एन इटरेशन बाय काउंटिंग। उसको कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके n तक। तो अपना वो उसने बाकायदा काउंटिंग लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n, जितना भी n 1000 2000 है करते जाओ। तो ये जो अंदर जो पूरा का पूरा लिखा है यहां से लेके यहां तक, ये सब हिस्सा इतनी बार रन होगा। पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और n होके भी पूरी करेगी। अभी उसको क्या चीजें ऐड करनी है, उसमें से ऑड नंबर ऐड नहीं करने, इवन नंबर ऐड करने। He has to add only even numbers, not odd number. So what he is doing is, every time he is examining the value of I, whether I modulo 2 is 0 or not. If I modulo 2 is 0, what it means? It is an even number. Then he adds. If I modulo 2 is not 0, it is not even, he will only come here and automatically we will go there after increment. So he will count 1, 2, 3, 4, 5, but he will add only 2, 4, 6. 2, 4, 6 खाली ऐड होंगे, 1, 3, 5 ऐड नहीं होंगे। इसमें एक गड़बड़ है, ये जो कंपैरिजन जो क्या है, क्या होना चाहिए यहां पे, जब कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में, व्हाइल के लिए, फॉर के लिए या इफ के लिए, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करने के लिए अगर इक्वलिटी कंपैरिजन करना है तो इक्वल इक्वल लिखना पड़ेगा। जब असाइनमेंट करते हैं, सम इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू 1, ये असाइन कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, उस समय एक इक्वल। सो 1 इक्वल टू सिंबल मीन्स assign a value to left hand side name. X equal y means check, test whether x is equal to y or not equal to y. X equal y का मतलब हो कंपेयर करो x और y में, और x equal to y का मतलब हो y की जो भी वैल्यू है वो x को असाइन कर दो। बहुत फर्क है दोनों में, एक कंपैरिजन है, दूसरी असाइनमेंट। ठीक है, किसकी ये कॉपी, सॉरी ये किसकी कॉपी, हाँ ये इन्होंने बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही लिखा है, लेकिन इन्होंने इंडेंटेशन ठीक किया है। आपने ये सभी जो थे वो एक लाइन में लिखे थे, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इफ कहां से शुरू होकर खत्म हो रहा है, फॉर कहां से शुरू होकर खत्म हो। तो लिखते समय अगर आप सेंटेंसेस को दबा के लिख दें तो बराबर समझ में आ जाए कि देखिए यहां से फॉर शुरू होता है, यहां खत्म हो गया, यहां से इफ शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया। इफ के बीच में जो भी स्टेटमेंट आएंगे राइट में दबा के, I%2 इक्वल 0, बिल्कुल सही लिखा है जो भी। अच्छा, इन्हों का देखते हैं इन्होंने क्या किया है।
इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। इनको ये तो पता है कि एक इटरेशन करना है i इक्वल टू 1 to n। इन्होंने फॉर यूज नहीं किया है, व्हाइल यूज किया, वो भी ठीक है। इन्होंने शुरू किया i इक्वल टू 1 से, फॉर i लेस देन इक्वल टू n, और ये तब तक करते जाएंगे, और इन्होंने यहां i प्लस प्लस लिख दिया, यानी ये n बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर बार वो यहां आते हैं तो i परसेंट इक्वल टू इक्वल 0 चेक करते हैं, यानी ये इफ स्टेटमेंट तभी सच होगा जब इवन नंबर होगा। लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल टू i कर दिया, तो हर बार जब यहां आएंगे s की वैल्यू i हो जाएगी। हर बार, क्या हर बार आप करना चाहेंगे s की वैल्यू i? नहीं, s की वैल्यू i से बढ़नी चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट से क्या हुआ, इसमें एक और भयंकर अनर्थ ऐसा हो गया कि यहां पे इन्होंने ब्रास नहीं डाला और इसका ब्रास बंद नहीं किया। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये इफ के साथ नहीं हुए। भले आपने यहां ऐसे पीछे हटा के लिख दिया, C++ को इसे कैसा लिखा है इससे मतलब नहीं है। इफ यू वांट ऑल दीज 3 स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ I is even, then you have to put this like this here. Instead, he has got this here and he does not have this here. You know what it means? The while ends here. If statement शुरू हुआ और चूंकि ये नहीं लिखा है, खाली s इक्वल टू i हो जाएगा, बाकी ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये गलत हो गया लॉजिक। लॉजिक को कैसे सही करेंगे, इसको लॉजिक को ऐसे सही करेंगे कि फॉर नहीं लिखना चाहते हैं, व्हाइल लिखना चाहते हैं, ठीक है। i इक्वल टू 1 से शुरू किया, वो भी ठीक है। व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n किया, वो भी ठीक है। इज i इवन, i परसेंट 2 ग्रेटर इक्वल 0, यस, देन दैट्स ऑल। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, शुरू में इसकी क्या वैल्यू है, तो जब भी आप सम करना चाहते हैं तो s की वैल्यू 0 करनी चाहिए बाहर, ये इटरेशन के बाहर, तो यहां पे होना चाहिए s इज इक्वल टू 0। और एक चीज क्या रह गई, डिफाइन ही नहीं हुआ है s, तो यहां पे इंट s लिख दें। जब तक ये नहीं लिखेंगे ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। और s इज इक्वल टू 0 जो है व्हाइल के पहले होना चाहिए एक बार, उसके बाद 0 के बाद ये s प्लस 2 हो जाएगा, s प्लस 4 हो जाएगा, s प्लस 6 हो जाएगा, और जो है वो यहां पे चल रहा है। अब ये इफ स्टेटमेंट हो गया, ये इफ स्टेटमेंट के यहां पर आके फिर आपको i इक्वल टू i प्लस 1 करना चाहिए, यानी ऐड करने के बाद में वापिस जाने से पहले, और यहां से आप वापिस जा रहे हैं, इसलिए व्हाइल को आप यहां क्लोज। इज दैट क्लियर हाउ यू शुड राइट एंड व्हाट लॉजिक इट मीन्स? दिस व्हाइल समथिंग ओपनिंग curly bracket and this closing curly bracket means whatever is written here is to be repeated. Okay. And what is to be repeated? Check if the number, the value of I is even. If so, add it to I. Otherwise, don't add, don't do anything. But in any case, change I to 1. ठीक है? ओके। इन्होंने करीब करीब ऐसा ही किया है, लेकिन यहां पे इन्होंने फॉर लूप का यूज किया है। इन्होंने लिखा है फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इसमें यहां पे एक गड़बड़ है, एरर कोई बता सकता है इस स्टेटमेंट में? 2 गलतियां, 3 गलतियां। एक तो कॉमा नहीं चलेगा, यहां पे इक्वल टू, यहां पे इक्वल, और ये जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा, क्योंकि ऐसा कोई सिंबल नहीं है। चलिए, लेकिन इसके बाद जो बड़ी गलती है वो ऐसी है
कि इन्होंने यहां अंदर लिखा है इफ अब ये देखिए क्या हो रहा है, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई तो ठीक है, लेकिन एस इज इक्वल टू आई का क्या मतलब हुआ? इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एन इक्वल टू 5 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते क्या आता है। ठीक है, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 5 है। अभी यहां पे हम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे आई की और एस की। एस की वैल्यू शुरू में क्या है, यहां पे 0 लिखा है इन्होंने, एस इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू शुरू में 0 हुई। यहां आए, आई की वैल्यू क्या बनी, 1। इज 1 लेस देन एन, एन की वैल्यू हमने लिया है, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 5, सो ये एन की वैल्यू 5 है। इज 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, आई कम इन। इज 1 इवन, नो, फॉरगेट इट, कम हियर, गो बैक, आई प्लस प्लस, आई क्या हो गया, 2। इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कम इन। एस इज इक्वल टू आई, यानी एस की वैल्यू हो गई 2। फिर लिखा एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, एस इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कितनी हो गई, 4। एक ही टाइम में एस की 2 बार वैल्यू बढ़ गई, एक बार आई हो गई और फिर उसके बाद एस प्लस आई हो गई। ठीक, इसके बाद यहां आए, वापिस गए, आई इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कम इन साइड, नॉट इवन, कम आउट अगेन, गो बैक, आई प्लस प्लस, क्या हो गया, 4। इज 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कम इन साइड, इज 4 इवन, यस, एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू आई विच इज 4, 4 तो था, इन्होंने फिर से उसको 4 किया। फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, 4 प्लस 4 8 हो गया। इनको वैल्यूज ऐड करनी थी 2 और 4, आंसर आना चाहिए था 6, इनका आंसर आ गया 8। क्यों आया, वाई? बिकॉज एस इज एन एक्यूमुलेटर। एस का मतलब है आपने एक डिब्बा रखा है, उसमें ऐड करते जाएंगे खाली नई वैल्यू, उसको फिर से मिटा के असाइन नहीं करेंगे कोई नई वैल्यू। तो ये एस इज इक्वल टू आई जो है, इसके कारण सब धोखा हो। इसको आप निकाल देंगे तो देखें कैसे चलेगा ये प्रोग्राम। फिर शुरू में यह 0 था, 1 के वहां कुछ नहीं हुआ, 2 आया तो 0 में 2 ऐड हो गया, एस की वैल्यू 2 हो गई। फिर 3 हुआ, 3 में कुछ नहीं हुआ, फिर 4 हुआ, इवन है, 4 एस में ऐड हुआ तो 4 प्लस 2 6 हो गया। अब ये बराबर चल रहा है। In an iteration, never initialize the summation variable. इटरेशन के अंदर समेशन को इक्वल टू करके कोई एक फिक्स वैल्यू ना दे, वो एक बार खाली इनिशियलाइजेशन होता है 0, इसके अंदर वो खाली एक्यूमुलेट करेगा नई वैल्यू जाए। ठीक है, ओके। Whose notebook is this? Pass on please. ये सम निकालना।
sum is equal to sigma 7 times k plus 3 summation done from k to 5 to 28. ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन ज्यादा बड़ा है. आपको एक्यूमुलेट करना है, सिग्मा का मतलब सम करना है, और हर बार उसमें क्या ऐड करना है, 7k plus 3. k की वैल्यू शुरू में 5 होगी, फिर 6, फिर 7, then up to 28. We can do it exactly the same way by writing s is equal to 0. I will of course assume that I have declared int k, s and n, and I have done some c in. No, in fact, n is not required actually. Do you think this program will work? Just write it. Sorry? But first, let me know whether the program will work. Program chalega? For k equal to 5, start with 5. As long as k less than equal to 28, keep doing this. Every time change k by 1. ये सिग्मा आ गया आपका. इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल टू एस प्लस दिस, तो ये सिग्मा एक्यूमुलेट होता चला गया, अब बाहर आ गए, तो ये बराबर चलेगा. नाउ ही इज सेइंग दैट देयर शुड बी सम इनपुट. द पॉइंट इज, व्हाई डू आई नीड एन इनपुट? आई नो दैट आई हैव टू सम बिटवीन 5 and 28, so I don't need anything. Suppose, however, the question was, do it from 5 to n. Suppose, then I will have to declare an n here, and then I will have to say C in greater. Not only that, I will have to change the for iteration specification. क्या चेंज करना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में? हाँ, सिग्मा करना है मुझे 5 से n तक, ये कर रहा है 5 से 28 तक. दिस इज नॉट गुड. सिंपल. समझ में आ गया हाउ टू एक्यूमुलेट, हाउ टू सम. ठीक है.